नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है, 117 एमएलए जिताया था 2010 में। उसके अलावा जितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, ज्यादातर समय भाजपा के सपोर्ट से रहे हैं। तो अगर नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नीतीश कुमार गलत कुछ कर रहे हैं, तो उसका असली गुनाहगार भाजपा ही है। ये दूसरे राज्य में दूसरे के पार्टियों को तोड़कर अपना सरकार बनाते हैं, विधायकों को खरीद कर सरकार बनाते हैं। बिहार में ऐसा कैसे है कि इनका 75 विधायक है, सामने से नीतीश कुमार का 42 विधायक है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। सामाजिक समीकरण के नाम पर कि 12 गो एमपी का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, बिहार के बच्चे अगर भोग रहे हैं तो भोगें, बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं, इनको कोई उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी आए कह रहे हैं कि बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने पर आपने बिहारियों के अपमान बताया था। बिल्कुल बताया था। देखिए, पैर छूना हम लोग की सामाजिक सभ्यता का हिस्सा है। आप अपने से बड़े व्यक्ति का या जिसको भी आप सम्मान देते हैं उसका अगर पैर छूते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीतीश कुमार पार्लियामेंट में, देश के संसद में जहां शपथ विधि चल रही हो या जहां पर सरकार का एक फॉर्मल मीटिंग चल रहा है, वहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार व्यक्ति और नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पर सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। क्या किसी दूसरे ने पैर छुआ मोदी जी का? आपको व्यक्तिगत श्रद्धा है, जाकर पैर छुइए। लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री के नाते देश के संसद में खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं तो यही दिखा रहा है कि अपना कुर्सी पर बैठे रहने के लिए नीतीश कुमार पैर क्या छुएंगे, पैर पे बैठ भी जाएंगे। नीतीश कुमार की जो आज दशा है, वो तो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपने कभी सुना कि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई चीनी मिल सब चालू हो जाएगा तब हम समर्थन देंगे? अभी तो पूरे देश में यही चर्चा है ना कि नीतीश जी के समर्थन से देश में सरकार चल रही। नीतीश जी भाजपा के प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ। क्या नीतीश कुमार ने कहा कि वक्त पे कानून बनेगा तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा? क्या नीतीश कुमार ने कहा कि अगर चीनी मिल चालू नहीं होगा तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा? तो नीतीश कुमार को बिहार की फैक्ट्री की बात नहीं करनी है, मुसलमानों के साथ यहाँ जो गलत हो रहा है उसकी बात नहीं करनी है। उनको बात करनी है भैया हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम तुम्हें समर्थन दे देंगे। क्या लग रहा है चुनाव में फिर पलटी मारेंगे? कहां पलट के कहां जाएंगे? नीतीश कुमार को कहां दम है कि पलट के कहीं जाएं? वो तो नीतीश कुमार पलटी जीतने के बाद करते हैं। एक चीज आप लोग को ध्यान नहीं है, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े हैं। क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए, बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। नीतीश कुमार का फेस रिएक्शन जो है वो भी काफी चर्चा में है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सिर्फ इशारों में बात करते हैं, कभी मुंह चबाते रहते हैं सदन में। भाई देखिए, फेस रिएक्शन पे क्या कहेंगे हम लोग? पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी शारीरिक तौर पे थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड एंड मेंटली रिटायर्ड। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति
ऐसी नहीं है कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस राज्य का और कहीं न कहीं भाजपा इसके लिए दोषी है। उनको मालूम है, ये बात सबसे पहले हमने नहीं कही, तेजस्वी यादव ने नहीं कही, सबसे पहले इस बात को नवंबर 2023 में भाजपा के यहाँ के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी जी ने सदन के बाहर कहा कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। ये हमने नहीं कहा, ये सुशील मोदी जी ने कहा है। उसके बावजूद अगर कोई मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाकर थोपे हुए हैं बिहार पर, तो इसीलिए मैंने कहा कि गुनाहगार कौन है, गुनाहगार कौन है आप देख लीजिए। हम तो आपको कैमरे पर चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार, रोग की बात छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का खाली नाम बता दें, बाकी बात छोड़िए, बिहार की समस्या, विभाग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब छोड़िए। अगर विभाग के सभी मंत्रियों का नाम बिना कागज देखे बता दें तो मैं मान लूंगा कि वो स्वस्थ है और 5 साल उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार अपने विभाग के मंत्री परिषद के साथियों का नाम तक नहीं बता सकते हैं और पटना में या जो लोग भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हो रही घटनाओं को गंभीरता से देख समझ रहे हैं, वो सब बात ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की अभी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। उनको तो ये याद नहीं रह रहा है कि किस जिला में हम जा रहे हैं। वो 4 बार जब अधिकारी बताते हैं तो उनको लगता है कि भैया हम पश्चिम चंपारण में है, नहीं तो इसको कुछ दूसरा जिला भी बता दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिएगा चुनाव में ये दिखेगा अभी आपको। अभी तो मुख्यमंत्री हैं तो बहुत घेरे में है, कोई बात नहीं कर सकता है, ढाक तोप के उनको पब्लिक के सामने लाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू होगा और जनता में आकर भाषण देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, पत्रकार सवाल करेंगे तो आपको जो मैं कह रहा हूं ये आपको दिखेगा। आपकी पार्टी को लोग क्यों वोट दें? हमारी पार्टी को तो पहली बात ये हमारी पार्टी नहीं है, ये जनता ने मिलकर बनाया है। वोट इसलिए दें कि 30-35 साल से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को देने की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है वो खत्म हो। जन सुराज को लोग वोट इसलिए दें कि देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार भी आगे बढ़ने की सोच सके। लोग जन सुराज को वोट इसलिए दें कि यहाँ के 60 साल से ऊपर सभी महिला पुरुष को 2000 रुपए का पेंशन मिल सके। यहाँ के लोग जन सुराज को वोट इसलिए दें कि 2025 के बाद जब छठ में लोग यहाँ वापस आए तो 5-10 हजार रुपए की मजदूरी के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े। लोग वोट इसलिए दें कि मनरेगा से कृषि को जोड़ा जाए ताकि बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसान की तरह समृद्ध बन सके। लोग वोट इसलिए दें कि यहाँ विद्यालय से खिचड़ी बंटना बंद हो, सही में पढ़ाई की शुरुआत हो और गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके, ये व्यवस्था बने। इसलिए जन सुराज को वोट दें। सिर्फ भाजपा से डरकर लालू को वोट न देते रहें, लालू से डरकर भाजपा को वोट न देते रहे और विकल्प नहीं होने की वजह से 30-35 बरस से जो आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है उससे आजादी के लिए जन सुराज को वोट दें।